ये कि जब कोई व्यक्ति चोट से प्रताड़ित हो, चोट से दुखी हो, उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट जरूरी है कि थाना जरूरी है। अगर थाना ही स्वास्थ्य विभाग का केंद्र बिंदु है तो ठीक। सरकार के संरक्षण में 2 आदमी जाते हैं, 4 आदमी 5 आदमी गिरोह बना करके मिश्रा जी के ऊपर चाकू से हमला करते हैं, उसके बाद फिर उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। कहाँ का न्याय हमको बताइए। ब्राह्मणों का शराप लगेगा तो ये कोढ़ी हो जाएंगे। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। जिस समय हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं, बनारस से बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के बेबाक और तेज तर्रार नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा को बनारस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में ट्वीट किया था। बनारस वाले मिश्रा के ऊपर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने चाकू से हमला किया था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ के लोगों से राय जानेंगे कि क्या कहेंगे इसके बारे में। योगी आदित्यनाथ की पुलिस, बनारस पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे। जो पूरा प्रकरण हुआ इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा है हमारे प्रदेश में, इसलिए इनका जो है ये जितना कुकर्म कर लें उतना कम है। लेकिन एक बात जरूर जान लें कि अगर ब्राह्मणों का शराप लगेगा तो ये कोढ़ी हो जाएंगे। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 100% ये कोढ़ी हो जाएंगे अगर ब्राह्मणों का शराप लगा तो। क्योंकि ये ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार लगातार हो रही है सरकार में, ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। 2027 से चुनाव के लिए बहुत घातक होगा इनके लिए। ये भागे रास्ता नहीं पाएंगे। ब्राह्मणों ने इनको शराप दे चुके हैं। जब से सरकार बनी है तब से ये जो है ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिए हैं। बनारस वाले मिश्रा के ऊपर पहले हमला होता है, करणी सेना वाले हमला करते हैं। उनको गिरफ्तार करने के अलावा बनारस वाले मिश्रा जो गंभीर रूप से चोटिल हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे यार, सरकार के संरक्षण में 2 आदमी जाते हैं, 4 आदमी 5 आदमी गिरोह बना करके मिश्रा जी के ऊपर चाकू से हमला करते हैं, उसके बाद फिर उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। कहाँ का न्याय हमको बताइए। जबकि उनको रिफर किया गया था। मैं बता रहा हूँ ना कि ब्राह्मणों ने इनकी सरकार बनवा दी। अब सरकार बनने के बाद इनको घमंड आ गया है। अब मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पे, एक ब्राह्मण इनको वोट नहीं देगा और शराप ही देगा। ये 27 में खत्म हो जाएंगे, इनका क्रियाकलाप हो जाएगा, फिर ये जिंदगी में आने वाले नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले। योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हाथा से खूब चलती आई है। हाथा अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया था 2-3 दिन पहले। हाथा किसी को नहीं भाता। विनय शंकर तिवारी भी गिरफ्तार हो गए। यार, ये तो ब्राह्मणों के बड़े पुराने दुश्मन हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। यूपी के होते, यूपी के जितने हमारे क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। लेकिन ये उत्तराखंडिया हैं। ये जब बंटवारा हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, तो वो ठसक अंदर में रखते हैं। न ये छत्री के हैं, न ये ब्राह्मण के हैं, न ये यादव के हैं, न ये वर्मा के हैं, न ये एससी के हैं, किसी कास्ट के नहीं है। मैं लाओ आपके चैनल पे चैलेंज कर दूं। वो तो कहते हैं योगी है, हमारा कोई धर्म ही नहीं है। अरे यार, धर्म नहीं, उनका कोई कर्म भी नहीं है। धर्म की बात आप कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। बनारस वाले मिश्रा गिरफ्तार हुए, क्या कहेंगे इसके बारे में। देखिए, बड़ा दुख की बात है कि उनके ऊपर हमला करना, उनकी गिरफ्तारी होना, हम समझते हैं कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित घटना लग रही है। रह गया सवाल कि भाई किसी भी प्रकरण को मैंने सार्थक रूप लेना, सार्थक डिस्कशन करना, सार्थक विचारों का आदान प्रदान करना, इसके बाद उसको समाज के सृजन में उसका एक अलग छाप का स्थापना करना, ये एक अलग सब्जेक्ट है। आप समझ लीजिए कि ये घाव है। कौन बता रहा है? कातिल बता रहा है। ये जख्म है, कौन बता रहा है? कातिल बता रहा है। अब आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति चोट से प्रताड़ित हो, चोट से दुखी हो, उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट जरूरी है कि थाना जरूरी है। अगर थाना ही स्वास्थ्य विभाग का केंद्र बिंदु है तो ठीक है। अगर थाना में चोट
चोट का कोई इलाज नहीं है, पीड़ा का कोई इलाज नहीं है, जख्म का कोई इलाज नहीं है, तो पहले तो उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, इसके बाद उसको कानूनी प्रक्रिया में लाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने थाने के बजाय, स्वास्थ्य केंद्र के बजाय वहाँ थाने ले गई। अब आप समझिए, वहाँ से थाना में लीपापोती करेगी, लीपापोती के बाद उनको मेडिकल दिखाया जाएगा, मेडिकल के बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो अब आप समझिए कि अब तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये भारतीय दंड विधान का मंशा जो है विपरीत पलट गई है। ये पीड़ित पक्ष को सजा देती है और अन्यायी पक्ष को सेहरा बांधती है। क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पर, क्या कहेंगे जो बनारस में आज घटित हुआ? देखिए, कोई ये नई बात तो है नहीं। जब राजाई हमारा और वजीरी हमारा जब आपराधिक मुकदमों से लिप्त होकर अपने आप को स्वच्छ साबित कर देता है, तो और कहते हैं कि क्या कहते हैं, पहले गुंडा राज था, अब योगी राज है। तो पहले जितने गुंडे थे रोड पे घूमते रहते थे, आज जितने गुंडे हैं पार्टी में शामिल हैं। उसका आपने फलसफा देख ही लिया। बनारस में जो कांड हुआ कि जो विक्टिम है, विक्टिम को ही उल्टा उठा के जेल में डाल दिया जाता है और विक्टिम से ही पूछताछ करी जाती है कि भाई तुम्हारे अंदर चाकू गया तो कितना अंदर गया, कई लोग ने हमला किया और तुमने क्यों हमला करवाया अपने ऊपर, तुम क्यों अपना पेट खोल के बैठे थे, तुमने क्यों चाकू को अंदर आने दिया। तो ये सब सवाल सिर्फ विक्टिम से ही पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने क्राइम किया है उनको अभी तक आपने सुना कि वो जेल गए हैं या मिश्रा जी सपा से जुड़े थे कहीं, इसलिए नहीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बात मिश्रा जी सपा, ये बात पॉलिटिकल्स में इसको नहीं जाना चाहिए। बात है हर एक नागरिक की जान की सुरक्षा की, ठीक है। वो चाहे सपा से हो चाहे तो उनको हॉस्पिटल में रहकर इलाज किया जाना था। पहली प्राथमिकता योगी जी खुद कहते हैं कि अगर रोड पे भी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो पुलिस की गाड़ी अगर बल आता है तो उसको पहले चिकित्सा के लिए लेके जाया जाए। आपके पास अगर मुकदमा है, आपके पास केस आया, आपने देखा कि इस तरह से घायल है, चोटिल, हम कह रहे खरोच भी आई तो आपका फर्ज बनता है पहले उन्हें लेके हॉस्पिटलाइज करना चाहिए था, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए था, ना कि आप हॉस्पिटल की जगह आप थाने में लेके चले जाते हैं। अभी इलाहाबाद में भी एक कांड हुआ है, आपको मालूम होगा, दलित युवती किशोरी के साथ इलाहाबाद में 4 लोगों ने रेप किया, ब्राह्मण समाज के आदमियों ने। खुला है एकदम मीडिया पे चल की कोई जात नहीं। अब वही चीज़ है ना, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन जितने मरते हैं उनकी जात तय कर दी जाती है कि वो दलित थे। जो वहाँ हुआ आपके, जिसको लड़की को टायर से जला दिया गया, जिसकी डेड बॉडी को कल इलाहाबाद में भी एक ऐसी घटना आई, गेहूं का फसल नहीं उठाया तो उसको जला दिया गया। यही हो रहा है आज। ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है योगी जी को कि आपके राज्य में गुंडा राज इतना क्यों बढ़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, उसका मांगे जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ के उत्तर प्रदेश के डीआईजी को तलब किया योगी सरकार के। आप कैसे कह सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश गुंडा राज मुक्त एकदम है, अपराध मुक्त भारत है, अपराध मुक्त राज्य है। हर जगह आप रोज अगर न्यूज़ उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूपी के किसी ना किसी कोने में कहीं 10 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। आप खुद बताइए। मिश्रा जी के साथ लखनऊ वाले खड़े हैं। भैया बात मिश्रा जी, मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिकल्स और जाति विशेष को नहीं खोजना चाहिए। आप भी नागरिक हो, हम भी नागरिक हैं, मिश्रा जी भी नागरिक हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी नागरिक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को। ये इतने जाहिल हैं। यूपी में 0 टॉलरेंस चल रहा है और कह रहे हैं कि कोई रोज वारदात हो रहा है। कितना झूठ बोलते हो यार हसन भाई। बलात्कार होना कोई खराब चीज़ थोड़ी है। कैसी बात कर रहे हैं, खराब चीज़ नहीं तो और क्या है? तो इनको अकल कहाँ है, यही कह रहे हैं ना। ये समझो बेटा 0 टॉलरेंस चल रहा है। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा बनारस के मिश्रा जी, अभी देश का प्रधानमंत्री 2 दिन पहले बनारस में था। उतरते ही कहीं ना कहीं उसने बखिया उधेड़ने का काम किया योगी आदित्यनाथ की। आते ही एयरपोर्ट पे उतरो, पैर धरते ही डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी जितने भी सीनियर अधिकारी थे सबकी क्लास लेने लग गया। और कहीं ना कहीं बातों बातों में योगी आदित्यनाथ के मुंह पे तमाचा मार दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। 2 दिन पहले उसी बात को मोहर लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो कहीं ना कहीं मैं अब ये बात कहना चाह रहा हूँ, जब वहाँ पर महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसके दोषियों को ढूंढिए,
मगर दूसरी तरफ मिश्रा लड़का मारा जाता है तो प्रधानमंत्री भले ही दिल्ली वापस चला गया हो, क्या उसने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि वो मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ या कुछ भी हुआ, उस पर कोई संज्ञान लिया जाए? उस पर कोई संज्ञान लिया तुमने? नहीं लिया। तुम एक इवेंट चलाते हो, ड्रामेबाजी करते हो, तुम जहाँ जाते हो तुमको ये लगता है कि देश की जनता तुम्हें काली पट्टियाँ ना दिखाए, तुम्हारे ऊपर चप्पल ना बरसाना शुरू कर दे, तो एयरपोर्ट पे ही तुम मजबूत होकर फिर अपनी घोषणाओं की योजना करने जाते हो, घोषणाओं का करने जाते हो बनारस के जनता के बीच में कि उससे पहले ही मैं अपने आप को मजबूत कर लूँ। देखो मैं उस महिला के साथ हूँ, देखो मैं उस लड़की के साथ हूँ, तो मुझे देश का प्रधानमंत्री बता दे कि नरेंद्र मोदी बनारस का ही प्रधानमंत्री है कि पूरे उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री है? वो सॉरी, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। और हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में भी उठाकर आप देख लीजिए तो क्या बनारस की वो पहली घटना थी? तब नहीं हुआ जो लगातार रोज 24 घंटे में एक घटना होती है। नरेंद्र मोदी दिल्ली से कोई भी बात नहीं की उसने योगी आदित्यनाथ को, बस हटा देंगे, बस इसको हटा देंगे। और मैं कई बार 4 साल से चैलेंज कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि योगीनाथ को अपने पद से हटा दे, क्योंकि योगीनाथ हिंदुत्व का चेहरा बनता जा रहा है। वो भी नफरत के चेहरे पे था, ये भी नफरत के चेहरे पे है, दोनों एक ही अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे से इनकी आपसी 36 का आंकड़ा है। मगर मैं फिर सवाल करूंगा, देश में मणिपुर भी है, देश में कई और राज्य हैं जहां बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर बलात्कार बददस्तूर है। नरेंद्र मोदी को वो बलात्कार नहीं दिखाई देते? उत्तर प्रदेश में रोज 24 घंटे में कोई ना कोई घटना होती है, क्या दिखाई नहीं देता? क्या वो बनारस के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? ये देश को समझना पड़ेगा। अब फिर आता हूँ मैं मिश्रा जी के बारे में, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो एजेंडा था नरेंद्र मोदी का हिंदू मुस्लिम कराने का, उसको करणी सेना ने बिल्कुल उसको दरकिनार कर दिया। और कहीं ना कहीं अब ठाकरों की दलितों से, ठाकरों की यादों से लड़ाई कराने, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हिंदू बनाम हिंदू झगड़ा होगा। अब मुसलमान तो ऐश करेगा, कहेगा यार हमारे से तो भला टली, रोज साले 10 साल से 11 साल से हमारे पिछवाड़े में घुसे हुए थे, चलो अच्छा हुआ ये आपस में ही लड़ लें हिंदू। अब ये चल रहा है। और नरेंद्र मोदी की असलियत बता दे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, इसको कोई नहीं लेने दे। तो कहते सब 50-50 इधर उधर मर जाओ, मैं तो अपनी सत्ता में आऊँगा इसी की आड़ में। देखा हिंदू खतरे में है, देखा मुसलमान खतरे में है, देखा सिख खतरे में। इसी तरीके का ड्रामेबाजी इवेंट चलाता रहेगा ये, और सिर्फ सत्ता में काबिज रहने के लिए। ये बाबा साहब के लिए, अम्बेडकर साहब के लिए जगह जगह बैनर पोस्टर लगाते हैं और पाखंड करते हैं। इसीलिए कहा था जो भी 2024 के इलेक्शन में कि अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। जाके अमित शाह कहता है भरी सदन में कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब का अपमान करता है। और अभी करणी सेना वालों ने क्या किया वहाँ पर आगरा में, वो भी आपने देखा घटना पूरी।